सत्यनारायण कथा पूजा में आवश्यक सामग्री क्या क्या रखना चाहिए। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण कथा कराने का फल क्या होता है। और मायके के शिव मंदिर की वर्षगांठ की पूजा है जो कि माघ पूर्णिमा के दिन वर्षगांठ होती है और यहाँ पर सत्यनारायण की कथा हो रही है। साथ ही पूरी वीडियो के साथ साथ आप इस वीडियो में जानकारी भी सत्यनारायण कथा से जुड़ी आवश्यक प्राप्त करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। माघ मास की यह पूर्णिमा की सत्यनारायण कथा जो कि हमारे मायके में हर वर्ष होती है, क्योंकि इसी दिन यानी माघ पूर्णिमा के दिन हमारे घर के शिव मंदिर स्थापित हुए थे और हर वर्ष की वर्षगांठ जरूर मनाई जाती है। अगर आपके यहाँ कोई वार्षिक पूजा होती है, जिस भी दिन होती है, उसका नियम अगर आपके घर में निरंतर हो रहा है तो ज़रूर होना चाहिए। कभी भी वह साल को नहीं रोकना चाहिए। तो हमारे यहाँ भी कई वर्षों से, जब से शिव मंदिर स्थापित हुए तभी से हमारे यहाँ पर जो है हर वर्ष गांठ पर कथा सत्यनारायण की ज़रूर होती है। सत्यनारायण की कथा अगर पूर्णिमा के दिन यानी हर पूर्णिमा के दिन जिसके घर में होती है, उसके घर में सुख संपदा धन वृद्धि की कमी कभी नहीं होती है। स्वयं सत्यनारायण की कृपा बनी होती है। यह स्वयं सत्यनारायण व्रत कथा में भी जो है आधारित है कि सत्यनारायण की कथा जिसके भी घर में होती है, पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है, उसके घर में संतान सुख समृद्धि की कृपा बनी रहती है। सत्यनारायण की कथा अगर आप कराने को सोच रहे हैं या आप स्वयं से करना चाहते हैं तो ज़्यादा नहीं, कुछ आवश्यक सामग्री हमें ज़रूर रखना चाहिए। सत्यनारायण कथा आप बहुत विस्तृत से भी करा सकती हैं और आप जो है अपने सामर्थ्य अनुसार भी स्वयं भी कर सकते हैं और ब्राह्मणों के द्वारा भी करा सकते हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ साल में एक बार होता है तो ब्राह्मणों के द्वारा होता है। अगर आप स्वयं से भी कथा करना चाहते हैं तो आप केले का मंडप ज़रूर तैयार करें, क्योंकि केले के मंडप के नीचे ही शालिग्राम देवता को विराजमान किया जाता है। भगवान विष्णु की फोटो होती है तो उन्हें विराजमान किया जाता है। सत्यनारायण की कथा में शालिग्राम देवता की पूजा विशेष रूप से की जाती है। तो हमें शालिग्राम देवता के जहाँ भी स्थापित करें पीले रंग का कपड़ा और केले का मंडप, तुलसी दल हमें ज़रूर रखना चाहिए। यहाँ पर आम के पत्तर का बंदरवाल भी लगने वाला है। जब भी घर में पूजन हो या कोई भी शुभ कार्य हो तो हमें आम के पत्ते का बंदरवाल अवश्य टांगना चाहिए। इसका यह अर्थ होता है कि अगर आपके आम द्वार पर आम के पत्ते का बंदरवाल टंगा होता है तो आपके घर में शुभ कार्य और साथ ही कभी भी कोई नेगेटिविटी चीज़ें प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि आम के पत्ते को आशीर्वाद है। जहाँ भी आम का पत्ता होता है वहाँ पर शुभ कार्य हमेशा होते रहते हैं। कभी भी कोई निगेटिविटी चीज़ नहीं प्रवेश करती, वहीं पर रुक जाती है। तो इसीलिए आम के पत्ते का बंदरवाल बीच बीच में समय समय पर लगाते रहना चाहिए। पत्ते सूख जाए तो उसे बदल देना चाहिए। तो आज हमारे घर में भी मेन द्वार पर इसी तरीके से बंदरवाल की तैयारी हो रही है। यहाँ पर जब भी कथा होती है तो नाऊ वगैरह जो आते हैं, जो उनका कार्य होता है चौक तैयार करना, रंग लगाना, ये सभी कार्य उन्हीं का होता है और वही करते हैं। तो यहाँ मेरे पिताजी कथा सुन रहे हैं, माताजी नहीं है क्योंकि वह प्रयागराज गई हुई हैं। उनके पैरों में थोड़ी दिक्कत थी तो डॉक्टर को दिखाने गई थी और महाकुंभ का मेला चल रहा है तो ऐसे में ट्रैवलिंग कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है, वह आ नहीं पाई। तो इसकी वजह से सिर्फ पापा मेरे जो है कथा सुन रहे हैं। और क्योंकि ये होना ज़रूरी था, जो भी हमारे घर में वार्षिक या आपके यहाँ भी कोई वार्षिक पूजा होती हो जिसका नियम निरंतर चलता आता हो, आप संक्षिप्त में ही करें लेकिन ज़रूर करें। कभी भी अपने नियम को, वर्षगांठ को हमें नहीं तोड़ना चाहिए। तो यहाँ पर वह अकेले ही अपना जो है कथा, सत्यनारायण की कथा सुन रहे हैं माघ पूर्णिमा के दिन। और ऐसे तो हमेशा मम्मी पापा, मेरे माता और पिता दोनों लोग सुनते हैं, लेकिन इस वर्ष माँ जो है नहीं आ पाई क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक है महाकुंभ स्नान की वजह से कि आना जाना मुश्किल हो रहा है। तो वो 2 दिन बाद आएंगी। कथा वो अपने से ही जो है सुन लिए। और सत्यनारायण की कथा में जो प्रसाद की बात की जाए तो चूरन यानी जो आटे का चूरन होता है, पंजरी, वो जरूर चढ़ता है। चरणामृत जरूर चढ़ता है। फल का भोग लगाया जाता है, ये ज़रूर लगाया जाता है। साथ ही सत्यनारायण की कथा में हमें जनेऊ, पीला चंदन, हल्दी, चावल का चौक ज़रूर तैयार करना चाहिए और थोड़ा सा हवन भी हमें ज़रूर करना चाहिए। तो यहाँ पर आसपास के लोग जो है, आंटी वगैरह सभी आती हैं कथा में, हमें बुलावा भी देना चाहिए। जितने लोग कथा सुनते हैं, जितने लोग को
जो प्रसाद वितरित करते हैं कथा सुनना और सुनाना, प्रसाद को वितरित करना, उसका भी हमें बहुत ही पुण्य मिलता है। तो इसीलिए जब भी हम कथा करते हैं तो अगर आप ब्राह्मणों के द्वारा कथा करवाते हैं तो लोगों को ज़रूर बुलाना चाहिए, और अगर आप स्वयं करते हैं हर महीने तो आपके परिवार के जो लोग हैं उन्हें भी बैठाना चाहिए, ताकि उनके कानों में भी भगवान सत्यनारायण की कथा कान तक पहुँचे, उसका भी पुण्य आपको ज़रूर मिले। तो पूर्णिमा व्रत करने वालों को तो सत्यनारायण की कथा ज़रूर करना चाहिए। आप स्वयं से भी कर सकते हैं, बिल्कुल सरल विधि से कर सकते हैं, और साल में एक बार ब्राह्मणों के द्वारा सत्यनारायण की कथा ज़रूर होना चाहिए, तो भगवान सत्यनारायण की कृपा बनी रहती है। तो यहाँ पर कथा और हवन हो चुका है, अब आती आरती की बारी। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो बने रहिए मेरे चैनल पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।